एक बूढ़ा दरवेश था जिसका जिस्म जवानों की तरह मजबूत था और जिस्म पे एक फटा पुराना पीवंद लगा हुआ लिबास था। वो इसी हालत में बादशाह के दरबार में हाजिर। बादशाह बहुत अकलमंद था। उसने जब उस दरवेश की गुफ्तगू सुनी तो उसे पता चल गया कि ये इसकी खिदमत बहुत मुफीद साबित होंगी। बादशाह ने उसे अपने मुलाजमों में शामिल कर लिया। बादशाह ने दरवेश को नया लिबास दिया। दरवेश ने गुस्ल करके नया लिबास पहना और अपने काम में मसरूफ हो गया और फिर ऐसी मेहनत और होशमंदी से खिदमत अंजाम दी कि तरक्की करता हुआ वो वजीर के ओहदे तक पहुंच। बादशाह का एक वजीर उस दरवेश से हसद करने लगा और इस कोशिश में लग गया कि इसकी कोई गलती मालूम हो तो बादशाह के इल्म में लाए और उसे सजा दिलवाए। लेकिन दरवेश वजीर आजम ऐसा अकलमंद और नेक दिल था कि इसके किसी काम में ऐब निकालना मुमकिन ही नहीं। वजीर बहुत अरसे तक उस दरवेश के पीछे लगा रहा, बल आखिर उसे एक ऐसी बात मालूम हुई कि वो अब बादशाह को दरवेश से बदजन कर सकता था। बात यह हुई कि दो ऐसे गुलामों से जिन्हें बादशाह उनके खूबसूरत होने की वजह से पसंद करता था, दरवेश की दोस्ती हो गई। वो दोनों नौजवान उस दरवेश वजीर के बहुत ज्यादा नेक और अकलमंद होने की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे और फुर्सत के वक्त उसके पास आ जाया करते थे। दरवेश भी उनसे बहुत शिफत से बातें करता था। हासिद वजीर ने इनकी पाकीज़ा दोस्ती को और ही रंग दिया और मिर्च लगा कि ये बात मनगढ़ंत दास्तान बादशाह को सुना दी कि नया वजीर आजम बहुत बदचलन और हुजूर के खूबरू गुलामों को वरगला। बादशाह सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करता था। उसने उल्टा शिकायत करने वाले हासिद वजीर को झिड़क दिया। कहा तो इसकी काबिलियत से हसद करता है, लेकिन इत्तेफाक से इन्हीं दिनों एक ऐसी बात हुई कि हासिद वजीर को सत्या बनने का मौका मिल गया। हुआ ये कि दरवेश वज़ीर आज़म ने किसी वजह से गुलाम की तरफ देखा और जैसे ही दोनों की नजरें मिली गुलाम मुस्कुरा पड़ा। हासिद वजीर हर वक्त ताक में रहता था। इसने फौरन बादशाह को यह वाकया दिखाया। दोनों को इशारों में गुफ्तगू करते देखकर बादशाह गुस्से से बेकाबू हो गया। इसने दरवेश को सजा देने का फैसला कर लिया, लेकिन गुस्से की हालत में भी उसे ये बात याद आ गई कि जब तक पूरी तरह तहकीक न कर ली जाए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। चनाचे इसने दरवेश वज़ीर आज़म को अपने पास बुलाया और कहा, ऐ शख्स, हमने तेरे बारे में ख्याल किया था कि तू बहुत शरीफ और काबिल है। इसी वजह से तुझ पर अपनी सल्तनत के राज जाहिर करके तुझे वजीर बना लिया, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी अंदाजा ठीक नहीं निकला। मालूम हुआ तो बहुत आवारा और बदचलन है। ये कहकर बादशाह ने गुलाम के साथ इशाराबाजी का हाल सुनाया और कहा कि बता तुझे इस गुनाह की क्या सजा मिली। दरवेश वजीर समझ गया कि ये हासिद वजीर की कारस्तानी है। इसने नहायत अदब से जवाब दिया, हजूर मालिक हैं जो सजा चाहें दें, लेकिन सच बात यह है कि हजूर के इन गुलामों से मेल जोल रखने का वो मतलब हरगिज नहीं जो हजूर को बताया गया है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि जवानी के दिनों में मैं भी बहुत खूबसूरत था और हजूर वाला कि इन गुलामों को देखकर मुझे अपनी वो जिंदगी के दिन याद आ जाते हैं और अच्छी सी याद को तरोताजा रखने के लिए मैं इनसे बातें करता हूँ। बादशाह को ये बात ठीक मालूम हुई। उसने वजीर दरवेश की तारीफ की और उसे इनाम कराम से नवाजा और हासिद को सजा दी।